नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिनों से आप सुन ही रहे होंगे कि RO का एग्ज़ाम और UP PCS प्री का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने वाला है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या RO का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड होगा या सिर्फ UP PCS प्री का ही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, या होगा भी या नहीं? देखिए, इसके पीछे मैं आपको 3 कारण बताऊंगा। इनमें 2 कारण होंगे RO के और तीसरा कारण होगा UP PCS प्री का। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं RO के बारे में। जैसा कि हमको पता ही है कि RO में कुल 10,76,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। ठीक है, अब आयोग ने जब अपनी एक एडवाइजरी निकाली थी, जब पेपर लीक हुआ था RO का और UP पुलिस का, उस टाइम पे एक एडवाइजरी निकाली थी कि 4 लाख स्टूडेंट्स को ही हम एक दिन में एग्जाम कराएंगे। इसके पीछे भी कारण है। इसमें उनकी मर्जी नहीं कि वे 4 को ही कराएंगे, उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो है ही 4.5 लाख के आसपास की कैपेसिटी। वे इससे ज्यादा करा ही नहीं सकते। ठीक है, अब क्योंकि RO का भी पहले आपको पता है कि एग्जाम 2 शिफ्ट में होता था। ठीक है, GS का होता था 2 घंटे का और फिर हिंदी का होता था 1 घंटे का। अब इन्होंने, आयोग ने नोटिस निकाला था अभी 1-2 दिन पहले ही कि RO का जो एग्जाम होगा, दोनों पेपर को, GS प्लस हिंदी दोनों को एक साथ कंबाइंड 3 घंटे का एग्जाम लेंगे। 3 घंटे का, ये इन्होंने अपने नोटिस में बोला है। ठीक है, 3 घंटे का। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इन्हें एक दिन में 2 शिफ्ट चाहिए थी। अब चलिए मान लीजिए एक दिन में 2 शिफ्ट हो गई, तो इनकी कैपेसिटी कुल ही है वो 4.5 लाख के आसपास, तब भी 9 लाख बचते हैं। तो अब इन्हें दूसरे दिन भी जाना पड़ेगा। अगर एक दिन में 2 शिफ्ट भी लेंगे तब भी इन्हें दूसरे दिन जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि UP पुलिस में इनके साथ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, इन्होंने ये किया और इन्होंने पहली एडवाइजरी निकाली है RO के लिए, ना कि UP PCS के लिए इस तरह की कोई एडवाइजरी निकाली है। ठीक है, इस तरह का कोई नोटिस दिया है। ठीक है, देखिए इसका पता कैसे चलता है। देखिए पैटर्न बदलने से 1.5 दिन में होगी प्रारंभिक परीक्षा RO की। कैसे होगी पैटर्न बदलने से? 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। अब 3 शिफ्ट में, पहले दिन 22 दिसंबर मान लीजिए अगर, तो 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में और 23 दिसंबर को 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, तो 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। देखिए, जो मैंने बताया था कि टोटल 10,76,000 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट, जो सभी 75 जिलों के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थान को परीक्षा केंद्र बनाने पर भी एक दिन में अधिकतम 4,80,000 अभ्यर्थी ही परीक्षा दे सकते हैं। इनके पास कैपेसिटी ही इतनी है, इससे ज़्यादा ये एग्जाम नहीं करा सकते। इसका मतलब ये तो श्योर है कि RO का पेपर 3 शिफ्ट में होगा, यानी कि 1.5 दिन में होगा। ठीक है, लेकिन अब सभी की उत्सुकता है कि UP PCS प्री का जो प्री एग्जाम है, जो 27 अक्टूबर को होने वाला है, क्या वो पोस्टपोन होगा या नहीं? देखिए, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, UP PCS प्री का जो एग्जाम 27 अक्टूबर को होने वाला था, क्या वो पोस्टपोन होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आयोग के पास कोई खास अभी तक आज की तारीख तक कोई संसाधन ऐसे नहीं है कि वे 27 अक्टूबर तक एग्जाम कराएं। और उन्होंने, आपको पता है, अभी तक कोई नोटिस जारी भी नहीं किया है। जिस तरह का RO के लिए इन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा या फिर दोनों एग्जाम को एक साथ लेंगे, इस तरह का कोई भी नोटिस UP PCS के लिए जारी नहीं किया। क्योंकि आपको पता है कि UP PCS में भी 5.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है। 5.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है वहाँ भी। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी 2 शिफ्ट में होगा, सीधी सी बात है, 2 शिफ्ट में होगा। लेकिन अब असमंजस की स्थिति ये है कि क्या ये दिसंबर में ही होगा या फिर दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगा। जनवरी में हो नहीं पाएगा, फरवरी के लास्ट वीक तक, आपको पता है सेकंड लास्ट वीक तक कुंभ चलेगा, तब नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर दिसंबर में नहीं होता तो जनवरी और लास्ट वीक ऑफ फरवरी तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनके लिए कुंभ जरूरी है। कुंभ इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
ना कि उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम या बच्चों के रोजगार के लिए कोई इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए कुंभ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं पाएगा। फिर आता है मार्च। मार्च में आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब नहीं हो पाएगा। फिर आता है अप्रैल। क्या अप्रैल तक स्टूडेंट वेट करेंगे? क्या गवर्नमेंट को नहीं दिखाई देता कि अप्रैल में एग्जाम होगा? जी हाँ, गवर्नमेंट को सब दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट को यह भी पता है कि क्या सुविधाएं हमारे पास है और हम कब एग्जाम करा सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक डेट बता के चल रहा हूं, इस दिन आप अपनी तैयारी इस दिन के हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए। इस दिन के हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये डेट है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर के हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये मत समझिए, कभी इन अफवाहों में मत आइए कि एग्जाम मार्च अप्रैल कब होगा। नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। इससे पहले पोस्टपोन्ड हुआ था, पहले लीक हुआ था, फिर दूसरी बार अब 27 अक्टूबर को फिर पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इसे किसी भी हालत में 2025 में नहीं ले जा सकती। अगर गवर्नमेंट इसे 2025 में ले गई तो फिर उनके ऊपर प्रेशर होगा 2025 के पीसीएस एग्जाम का भी, और जो कि नहीं लेगी, क्योंकि उससे पहले आरओ का इन्हें कराना ही होगा। और आरओ का मैं आपको बता देता हूं, वो अपनी तय डेट पर ही होगा, 22 दिसंबर को ही। वो 22 दिसंबर को ही होगा, वो 100%। अगर किसी कारण इन दोनों एग्जाम में से कोई भी एक एग्जाम हटा तो वो आरओ का हटेगा दिसंबर के अंदर से। यूपी पीसीएस का दिसंबर में ही होगा, और जो डेट है, जो मतलब मोस्ट प्रोबेबल डेट है, वो 8 दिसंबर है। उस दिन वो एग्जाम होगा यूपी पीसीएस का, ध्यान रखना। इसलिए आप सभी अपनी इस तैयारी में लग जाएं। और आप देख भी रहे हो कुछ दिनों से आयोग जो है आरओ के लिए कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा है। कभी उसके लिए नोटिस निकाल रहा है, कभी उसके लिए कोई एडवाइजरी निकाल रहा है। इसका मतलब इन चीज़ों से एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरओ का एग्जाम ये 22 दिसंबर को कराएंगे। अगर इनके पास इतनी कैपेसिटी हो गई कि आरओ का एग्जाम ये 22 दिसंबर को कराएंगे, तो फिर इनके पास 100% इतनी कैपेसिटी तो जरूर ही हो जाएगी कि ये यूपी पीसीएस का एग्जाम भी 8 दिसंबर को करा सकते हैं, वो भी सुचारू रूप से। इसलिए दोस्तों, आप लोग इधर उधर की बातों में ना आए कि एग्जाम मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, कब होगा, फरवरी में होगा। एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए 8 दिसंबर के हिसाब से। अपना इसी डेट को लेकर 8 दिसंबर और 22 दिसंबर आरओ, इन दोनों डेट को लेकर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको मेरी सभी क्लासेस की फ्री वीडियोस जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।